आया था, उससे पहले ये हमारे यहाँ नहीं आता था। ये जो पास्ट पेपर क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ये सारे के सारे IGCSE से उठाए गए, ठीक है। तो अभी तो खैर मैं पास्ट पेपर क्वेश्चंस करूंगा सिंपल वाले, फिर कुछ जरा एक्स्ट्रा किस्म के सवाल भी कर लूंगा एहतियातन, क्योंकि पता नहीं है किस तरह के सवाल आएंगे, ठीक है। जरा ये जो वर्ड है रिकरिंग, किसी को पता है इसका मतलब क्या है रिकरिंग का? रिपीटिंग। रिपीटिंग, ठीक है, सही। रिकरिंग वर्ड बेसिकली निकला है री अकर से, सही है। री अकर मतलब कोई चीज बार बार हो रही है। तो मिसाल के तौर पर हम रीअकरेंस कैसे लिखते हैं? रिकरिंग डेसिमल्स का मतलब होता है डेसिमल के बाद एक खास ऑर्डर में एक खास डिजिट री अकर हो रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास एक फ्रैक्शन होता है 1/3। 1/3 का मतलब होता है 0.3333 एंड सो ऑन। तो स्क्रीन आ रही है मेरी? मेरी स्क्रीन मेरे करना आ जी गई सर, आ रही है, आ रही है। है। अब जैसे मैंने 1/3 लिखा ना, तो 1/3 का मतलब है 0.33333, यानी हर डिजिट के बाद 3 री अकर हो रहा है। तो इसको उमूमन हम लोग कैसे लिखते हैं? 0.3 और 3 के ऊपर एक डॉट लगा हुआ होता है, सही है बात। 3 के ऊपर डॉट का मतलब है कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है, सही। ये बात समझ आ गई? जी सर। जी सर। अब फर्ज कीजिए कल कला को कभी आप कुछ ऐसा देखते हैं 0.27। अब 2 के ऊपर भी एक डॉट है, 7 के ऊपर भी एक डॉट है, इसका मतलब है 2 और 7 दोनों रीअकर हो रहे हैं। 0.27 27 27 एंड सो ऑन, सही है। या अगर कभी कुछ ऐसा देखें 0.123, 1 2 और 3 तीनों पे डॉट है, तो इसका मतलब है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये सब रीअकर हो रहा है। आर वी क्लियर? ये तो मैंने आपसे बात की कि अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट है और वही रीअकर हो रहा है तो वो कैसे लिखा जाएगा। डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, दोनों के दोनों रीअकर हो रहे हैं। डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं, तीनों के तीनों रीअकर हो रहे हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा ऐसे ही हो, बाजू का ऐसे होता है 0.23। अब डॉट सिर्फ कौन से डिजिट के ऊपर है? बता दो। 3। 3 के ऊपर है, इसका मतलब है सिर्फ कौन सा डिजिट रीअकर हो रहा है? 3। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये लिखा जाएगा 0.233333, सही है बात। बाज औकात ऐसे होता है 0.215, सिर्फ 5 के ऊपर डॉट है, तो इसका मतलब है 0.2 और 1 एक दफा, फिर 5 बार बार। समझ गए इतनी बात? अगर ऐसा लिखा है 1 2 5 और डॉट 2 और 5 पर है, तो 0.1 एक दफा, 2 5 2 5 2 5, ठीक है। हाँ, जो चीज नहीं हो सकती वो ऐसा नहीं हो सकता कि बीच में किसी डिजिट पे डॉट हो और आखिर में ना हो, ऐसा नहीं होता। इससे पहले कोई पूछे इसलिए मैंने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया, ठीक है। बाज दफा हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये 0.123 लिखा है, 1 2 3 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, 1 2 3 के ऊपर एक कंबाइंड लाइन लगा दें, ऐसे भी लिखा जा सकता है। और
ऐसे भी लिखा जा सकता है, सिर्फ पहले और आखिरी डिजिट के ऊपर डॉट है, 2 के ऊपर डॉट नहीं है। तो इसका यही मतलब है कि 1, 2 और 3 तीनों ही रीअकर हो रहे हैं। ये बात समझ में आ गई? तो रीअकरेंस ऑफ अ डिजिट इज शोन दिस वे, डिजिट के ऊपर एक डॉट होता है, ठीक है। अच्छा, हमें बेसिकली क्या सीखना है? हमें सीखना है एक रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन बनाना सीखना है। रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन बनाना बाद में सीखेंगे, पहले बताइए ये एक डेसिमल है, रिकरिंग नहीं है, ठीक है। मैंने सिर्फ लिखा 0.3 और मैंने आपसे कहा कन्वर्ट 0.3 इनटू अ फ्रैक्शन। तो आप क्या करेंगे इसके लिए? आंसर नहीं बताइएगा, क्या करेंगे वो बताइएगा। सर 10 से मल्टीपल और डिवाइड करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, वेरी गुड। 10 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? It's in decimal. क्या है, दोबारा बोलिए बेटा। It is in decimal. मतलब कभी भी डेसिमल होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे? सर जो चीज डिवाइड होती है डिनोमिनेटर में वो न्यूमिनेटर में भी डिवाइड होती है, मल्टीप्लाई होती है। नहीं नहीं, ये नहीं पूछा कि 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों करेंगे, मैंने पूछा 10 से क्यों करेंगे। क्योंकि इसलिए वन one decimal place है। क्या है? One decimal place. क्योंकि 1 डेसिमल प्लेस है, वेरी गुड। एक डेसिमल प्लेस है, आपने डिजिट को एक प्लेस आगे बढ़ाना है, इसलिए आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अगर सवाल होता 0.25, इसको फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करते? 100 से डिवाइड करता है और फिर मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई करते और डिवाइड करता है डिवाइड भी 100 करते। से। सर हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं वैसे? वेरी गुड क्वेश्चन। 25/100 विच इज 1/4। आपके पास एक नंबर है बेटा 2, जो किसके बराबर है? 2 के बराबर है, ऐसे ही है। जी सर। किसी दिन मेरा ऐसे ही दिल चाहा और मैंने ये वाले 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या ये इक्वेशन सही है? नहीं, नहीं। क्या हो गया मसला? इक्वल नहीं हुआ। इक्वल नहीं रहा। लेफ्ट हैंड साइड पे 6 आ गया, राइट हैंड साइड पे 2 आ गया। जब तक 2 इज इक्वल टू 2 था, सब लोग खुश थे। ऐसे ही मेरा दिल चाहा और मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। अगर आपने मल्टीप्लाई किया है तो बैलेंस रखने के लिए आपको इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, सही है, ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। सही है। तो अगर कोई चीज 0.25 है तो वो तो 0.25 ही है ना। आप किसी वजह से उसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो आपको पता होगी, लेकिन बैलेंस मेंटेन करने के लिए आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। आप मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? ताकि डेसिमल खत्म हो जाए वहां से। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, इन ऑर्डर टू मेंटेन द बैलेंस आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, सही। सही है। तो खैर सवाल ये था कि अगर 0.3 है तो 0 का डेसिमल खत्म करने के लिए या उसको फ्रैक्शन बनाने के लिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, और 10 से इसलिए मल्टीप्लाई किया बिकॉज देयर वाज ओनली वन डेसिमल प्लेस। फिर 0.25 था, तो 0.25 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, और 100 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि वहां पर 2 डेसिमल प्लेसेस थी, सही।
लेकिन अगर सवाल है कन्वर्ट 0.3 और 3 के ऊपर डेसिमल है इनटू अ फ्रैक्शन, तो क्या आप बता सकते हैं यहाँ कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं? क्या कोई बता सकता है यहाँ कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं? नहीं। नहीं बता सकते। यहाँ ना खत्म होने वाली डेसिमल प्लेसेस है, ठीक है। तो भाई जब आप ये नहीं बता सकते कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं, तो अब आप ये भी नहीं तय कर सकते कि इसको 10 से या 100 से या 1000 से या 10,000 से किससे मल्टीप्लाई करें। इज दैट राइट? ठीक है। बोलो ये बात तो मानोगे? अरे मेरी आवाज आ रही है? जी सर। फिक्स तरीका है इस सवाल को करने का, ठीक है। स्टेप्स बता रहा हूं, हाउ टू कन्वर्ट अ रिकरिंग डेसिमल इनटू अ फ्रैक्शन। सबसे पहले assume the given decimal equal to x। सबसे पहले तो जो नंबर दिया हुआ है ना उसको x बना, ठीक है। जनरेट टू ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज। उसके बाद दो वैल्यूज, अरे यार क्या किया ये। उसके बाद कुछ वैल्यूज लिख रहा हूं, उसमें से कोई सी दो बना लीजिए। x, 10x, 100x, 1000x एंड सो ऑन। अभी इसका मतलब समझ में आएगा, ठीक है। हमने दी हुई वैल्यू को तो x अज्यूम कर लिया, उसके बाद आपने दो नंबर्स बनाने हैं। ये कौन कौन से नंबर्स लिखे मैंने? x बनाए, 10x बनाए, 100x बनाए, 1000x बनाए, जो दिन चाहे बनाए, बस कोई से दो बनाए, ठीक है। मेक श्योर दैट digits after decimal are the same। इसका मतलब अभी समझ में आया, कभी समझाया नहीं है। और फाइनली subtract both the numbers। ये तीन काम करने हैं आप। सबसे पहले क्या, जो भी नंबर मैंने आपको दिया हुआ है उसको आप क्या अज्यूम कर लेंगे? x अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। x अज्यूम कर लेने के बाद आपने दो नंबर जनरेट करने हैं, उसमें से एक तो x हो सकता है, दूसरा 10x हो सकता है, 100x हो सकता है, 1000x हो सकता है। कोई से भी दो नंबर, इन नंबर में से कोई से भी दो नंबर जनरेट करना है। बट ये मेक श्योर करना है कि जो भी दो नंबर्स आपने बनाए हैं उनके डेसिमल के बाद वाला हिस्सा सेम रहे। अब पहले जरा इतनी बात कर लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं पहले एक आसान सवाल कर लेता हूं। तो यहाँ टॉप पर क्या है, मैंने एक नंबर दिया आपको 0.3 और 3 के ऊपर मैंने डॉट लगाया हुआ है, मतलब 3 लिया कर हो रहा है। इज दैट राइट? ये बात सही है भाई? जी सर। हमने एक सवाल में एक नंबर दिया, क्या दिया आपको? 0.3। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले क्या करना है आपको?
एक्स को अज्यूम करना है। इस नंबर को x अज्यूम करना है। सबसे पहले आपने कहा लेट x इज इक्वल टू 0.3 और x का मतलब क्या हो गया 0.3333 एंड सो ऑन। ये बात सही है? जी सर। उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा कि आपको दो नंबर जनरेट करने हैं, उसमें से एक x हो सकता है, दूसरा 10x हो सकता है, या एक 10x हो सकता है, दूसरा 100x हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। x आपके पास है, ठीक है। अब अगर मैं इस x को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 10x की वैल्यू क्या जनरेट होगी? बताएगा कोई? 3.3/10। यानी अगर मैं 10x की वैल्यू बना लूं तो 10x की वैल्यू हो गई, नहीं दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया ना मेरे भाई मैंने, तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई किया ना, ठीक है। 10x क्या हो गया 3.33333, राइट? सही है बात? जी सर। जी और सर। x क्या है मेरे पास 10। है? x क्या है बेटा? 0.3। 0.3333। इन दोनों नंबर के डेसिमल के बाद वाले डिजिट सेम है? जी सर सेम है। x में भी डेसिमल के बाद बहुत सारे थ्रीज हैं, 10x में भी डेसिमल के बाद बहुत सारे थ्रीज हैं, सही है। जी क्यों जनरेट किए हमने ये दो नंबर्स? ये दो नंबर्स क्यों जनरेट किए? अच्छा, इसके बाद क्या करना था? दो जनरेट करना क्या करना था? सब्सट्रैक्ट करना, माइनस करना। सब्ट्रैक्ट करना था, ठीक है। अब आप क्या करेंगे 10x की वैल्यू विच इज 3.333 में से x की वैल्यू विच इज 0.333 इसको माइनस कर दीजिए। 10x माइनस x कितना? 9x, सही है। 10x माइनस x 9x, ये तो मानोगे। 3 माइनस 0 कितना? 3। 0.33333 और 0.33333, ये क्या करेंगे कैंसिल हो जाएंगे ये। यानी क्या बचा 9x इज इक्वल टू 3। डेसिमल के बाद वाला ऐसा सेम किया इसलिए था ताकि उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दें, ठीक है। इज दैट राइट? जैसे ही रीअकरेंस स्टॉप हो गई आपने कहा x इज इक्वल टू 3/9 विच मीन्स x बराबर 1/3। और बेटा जी ये x को क्या एज्यूम किया हुआ था? x किस चीज को एज्यूम किया था तुमने? 0.3। ठीक है, तो x इक्वल टू 1/3 मतलब 0.3 इज इक्वल टू 1/3। आई बात समझ में? आई बात समझ में? जी सर आ गई। बस ये है रीअकरिंग डेसिमल, ठीक है। अब इसमें दो तीन टेक्निक, दो तीन चीजें हैं जरा। चलिए अब सबसे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है आपको 0.27, राइट। यहाँ पर क्या क्या रीअकर हो रहा है? 272। क्या कहा आपने? कहा 2 और 7 लेट दोनों। x इज इक्वल टू 0.272727।
एक नंबर आपने ले लिया x, वो दूसरा नंबर आप क्या जनरेट करेंगे, 10x के 100x के 1000x? 100। 100x। उसके लिए आप क्या करेंगे, x वाली वैल्यू को दोनों साइड पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100x क्या हो गया, 27.272727। 10x क्यों नहीं जनरेट किया भाई? क्योंकि सर हमें जो डेसिमल के बाद वैल्यू है वो सेम चाहिए। हाँ, अगर हम 10x जनरेट करते तो सिर्फ 2 डेसिमल के लेफ्ट साइड पर आता और राइट साइड पर 727272 जनरेट हो जाता। सही है बात? ठीक है ना? यस और हमें डेसिमल के बाद वाला हिस्सा सेम चाहिए। सेम चाहिए ही इसलिए ताकि सब्ट्रैक्ट करने पे वो एक दूसरे को कैंसिल करें। सही है बात? अब 100x में से आप x को माइनस कर दीजिए। अभी खुश मत हो जाना कि हाँ वाह 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 आ गया आ गया आ गया, ये तो बड़ा आसान है, जरा सब्र करके पढ़ लो। 100 में से एक x निकाल दिया तो क्या बचा, 99x। 27 में से 0 को निकाला 27, और डेसिमल के बाद वाला हिस्सा आपका कैंसिल हो गया। इज दैट राइट? x बराबर 27/99, जिसको सिंप्लीफाई कर लोगे अगर तो 3/11। सही हो गई बात? अरे बोलो भाई, क्या बात है? जी सर। जी सर। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में x क्या है आपके पास? यही है x। जी सर। जी सर। ठीक है, रीअकर आपका सिर्फ और सिर्फ जो है 6 हो रहा है। अच्छा भाई, ये तो x हो गया। अब उसके बाद क्या क्या जनरेट करोगे x के बाद? 10x सबसे पहले 10x बताओ, 10x क्या बनेगा? 2.6 2.66। अब ये 10x बना तो लिया, बट क्या 10x और x के डेसिमल के बाद वाला ऐसा सेम है? नहीं सर, नहीं, तो अब क्या करूं? 100x लेंगे। एक और नंबर बना लूं, 100x भी बना लूं। ठीक है, जी 100x क्या आएगा? 26.666। 26.66 और 6, यानी वो जो x है उसको कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं हम। वो हमारे काम का नहीं है। वो क्यों नहीं है हमारे काम का? बोल दो भाई, बोल दो भाई। क्योंकि डेसिमल के बाद वाली वैल्यू सेम नहीं है। क्योंकि उसके डेसिमल के बाद वाली वैल्यू सेम नहीं है। तो हमने सर 100x बनाया। हाँ बेटा, बनाया। सर हमने हमने डायरेक्ट 100x क्यों नहीं लिया, पहले हमने 10x क्यों करा? अगर तुम डायरेक्ट 100x भी ले लो तो एक नंबर होगा 100x, एक नंबर होगा x। क्या उनके डेसिमल के बाद वाला हिस्सा सेम है? नहीं। ठीक है, तो मुझे तो दो नंबर बनाने अच्छा हैं जिनके डेसिमल के जी। बाद वाला हिस्सा सेम हो। वो दो नंबर कुछ भी हो सकते हैं, उसमें एक नंबर x होगा ये जरूरी नहीं है। अच्छा सही है? सही है जी। बात वक्त हो सकता है मेरे पास कोई ऐसा नंबर हो, मैं x के बाद डायरेक्टली 100x बनाऊं और x और 100x सेम हो जाए। तो सारे के सारे नंबर्स या तरतीब से नंबर जनरेट करने की जरूरत नहीं है, आपको डेसिमल के बाद वाला हिस्सा सेम हो बस। सही है? जी बस वो दो नंबर कुछ भी हो सकते हैं, उसके लिए बेशक तुम 10 नंबर जनरेट करती रहो तरतीब से, 10, 100, 1000, 10,000 और इस तरीके से ऑनवर्ड करती रहो। जब तक तुम्हें दो सेम नंबर्स नहीं जनरेट होंगे तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है?
जी सर। चलो अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। 100 माइनस 10 कितना हो गया? 90x 26। अच्छा ये डेसिमल के बाद वाला ऐसा तो कैंसिल कर दिया आपने। 26 माइनस 2 24। x की वैल्यू आ गई 24 अपॉन 90। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो सिंप्लीफाई करने के लिए 6 से कैंसिल करेंगे आप 4/15। इज दैट राइट? यस सर। चलिए अगला नंबर क्या है? सर x इज इक्वल, हाँ बेटा। सर इसमें जो x की वैल्यू आएगी वो 0.26 वाले की होगी। हाँ x का मतलब तो यही है ना। x को क्या एज्यूम किया था तुमने? x को तुमने 0.26 एज्यूम किया था, तो तो लेकिन x जो की हमने वैल्यू के सब्ट्रैक्ट किया था आगे। वो तो 100x और 10x को किया था। हाँ ठीक है, मगर वैल्यू तो फाइनली x की ही लाई हो ना। जी ठीक है, और x को किसके बराबर एज्यूम किया हुआ था? 0.26 के बराबर। जी सही है। तो वैल्यू तो उसी नंबर की आ रही है x की। ठीक। जी सर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर आओ। x इक्वल टू 0.6777। अच्छा, तो अब इसमें दो नंबर क्या जनरेट करेंगे? एक तो x दिया हुआ मैंने तुम्हें, 10x और 100x। 10x क्या हो जाएगा? 6.777। और 100x। क्या दूसरा 100x जनरेट करेंगे आप, वो क्या हो जाएगा? 67.77 और 7। सही है। माइनस कर दें इन दोनों को। 100 माइनस 10 90x, 67 माइनस 6 61। x की वैल्यू 61 अपॉन 90, और x का मतलब 0.67 इज इक्वल टू 61/90। आगे बात समझ में? बोलो ये बात सही है? जी सर। अब मेरे भाई इसमें आपको कुछ लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि अरे बेटा, अरे किस किस चक्कर में पड़ गए तुम असल में ये जो क्वेश्चन नंबर 1 खास तौर पे हमने किया, इसमें अगर तुम सेम नहीं भी बनाते तो भी सवाल हो जाता तुमसे। ठीक है, इन चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है आपको, आप सेम बनाएंगे। ठीक है, कब सेम बनाकर काम होता है, कब सेम बनाकर काम नहीं होता, इन सारे चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बात एक बात जरा और सीख लीजिए, एक छोटी सी टेक्निक सीख लें। ठीक है, अगर मेरे पास लिखा है 0.5 और 5 के ऊपर डॉट है, सही है? ये बात सही है? इसमें एक ही डिजिट है और वो रियकर हो रहा है ना? यस। उसके बाद यहाँ कितने डिजिट हैं? दूसरे वाले में दो। कितने हैं बोलो? दो, और दोनों के दोनों रियकर हो रहे हैं। और उसके बाद यहाँ कितने डिजिट हैं? 3। और तीनों के तीनों रियकर हो रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ बता रहा हूं, ये डायरेक्ट लिख मत देना। जब कन्वर्जन का सवाल है तो डायरेक्ट मत लिख देना। 0.5 में एक ही रियकरिंग डेसिमल है, आंसर है 5/9। ठीक है, एक ही रियकरिंग डेसिमल था तो नीचे 5 के नीचे एक दफा 9। 2 और 7 में कितने रियकरिंग डेसिमल है? 2। तो 2 और 7, 27 के नीचे दो दफा 9। ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करेंगे फिर आप बेशक। 1 2 3 में कितने रियकरिंग डेसिमल है?
तो इसका आंसर है 1 2 3 और डिनोमिनेटर में कितनी दफा 9? 3 दफा। ये टेक्निक मैंने ये जो मैंने आपको सिखाई है बात, ये कन्वर्जन वाले सवालों के लिए नहीं सिखाई है। ये कहाँ के लिए सिखाई है अभी बाद में बताऊंगा, ठीक है। कन्वर्जन का सवाल 2 से 3 नंबर का आता है, प्रॉपर स्टेप्स परफॉर्म कर देना। अगर 0.27 जैसी कोई चीज कन्वर्ट करने के लिए आई, तुम्हें पता होना चाहिए आंसर 27/99 के बराबर आएगा, लेकिन स्टेप्स शो करोगे। और ये सिर्फ तब के लिए है जब सारे के सारे डिजिट्स रीअकर हो रहे हैं तब, ठीक है। उसके अलावा की कोई टेक्निक नहीं बताई। चलिए एक ये सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4। सर हाँ बेटा, सर ये वैसे तो P1 का सवाल है ना? ये P1 का सवाल है हमेशा। 0.47 का मतलब 0.4777 एंड सो ऑन। हाँ भाई, क्या क्या बनाओगे इसमें? 10 और 100 10 और 100। 10x क्या आया? 4.777 so on 4.777। 100x क्या आया? 47.777 47.777। अब 100 और 10 को माइनस कर दो तो क्या बचेगा? 90x आगे भी तो बोलो बहन। 47 minus 4 43 और ये लोग तो कैंसिल हो गए, कट ओवर तो 43 x over 90 बस एक मलिया पढ़ रही है, बाकी सारी आवाम सो रही है, सबको देख लो पता है। तो 0.47 का मतलब 43/90, ठीक है बात। चलिए अब जैसे ये सवाल है ना 0.04, अब आप ये जब आप ये सवाल देखिए ना 0.04, 0 और 4 दोनों पे डॉट है ना, तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि आंसर ये आएगा। सही है, चेक करेंगे। पहला नंबर आपने बनाया x, x का मतलब 0.0404। मुझे तो लग रहा सवाल ये बोलता है। तो एक नंबर है x, दूसरा नंबर क्या बनाओगे बताओ? सर 10 और 1000 10 बनाओगी? चलो बना लो, मेरा क्या है। 100 और 1000 नहीं करेंगे? चलो पहले 10 बना लेता हूँ। तो 10 क्या हो गया? 10 तो ये हो गया, क्या ये सही है? नहीं, बनाने में क्या अर्ज है? बनाने को आप 10 100,000 10,000 100,000 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन बनाने को तो आप बनाते रहिए, 50 को नंबर बनाइए, बनाने को बना थोड़ी है। चलिए दूसरा नंबर बनाया 100x। मुझे तो लग रहा है सवाल ही गलत है। 0 हाँ, तो 10x किसी काम का है तुम्हारे? नहीं, कौन कौन काम का है? नहीं x या 100x। x और 100x, ठीक है। अब अगर फर्ज करो तुमने 10x बना भी लिया है तो कोई गुनाह नहीं कर लिया तुमने, छोड़ देना उसको वहां पर, ठीक है। उसको बिला वजह मिटाने की छुपाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सीधा सीधा 100x में से x को माइनस कर दीजिए, बस। बनाने को आप 50 नंबर बनाए, सब्ट्रैक्ट आप वही दो करेंगे जिनके डेसिमल के बाद वाला हिस्सा सेम होगा। सही है बात। आप 10 100 1000 10,000 1 करोड़ 2 करोड़ अपने हिसाब से जैसा भी आपको दिल चाहे, जो दिल चाहे बनाए। सही है। सब्ट्रैक्ट आप वही दो करेंगे जो आपके रीअकरेंस को किल करेगा। अब मैंने अगर जैसे आपने किसी ने कहा 10x बना दो, मैंने बना दिया 10x, मैंने उसको मिटाया नहीं दोबारा। सही है बात। आगे बात समझ में?
जी सर आ गई। ठीक है, अब हमारे पास जो सवाल आते हैं ना वो सुन लीजिए। किस तरह के सवाल आते हैं? या तो हमारे पास सवाल आता है 0.23, दोनों रीअकर हो जाते हैं, या हमारे पास सवाल आते हैं 0.23, दूसरा रीअकर हो जाता है, या हमारे पास सवाल आते हैं तीनों रीअकर हो जाते हैं, या फिर आते हैं कभी कभी ये वाले 3 है 2 रीअकर हो जाते हैं। सिंगल डिजिट रीअकर होता हुआ कन्वर्जन के लिए नहीं आता, सिखा दिया है मैंने, लेकिन वो कन्वर्जन पे नहीं आता। बात समझ में आ गई? बोलो भाई। जी आ गई। अब उसके बाद इसमें मैंने डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करना, ये आप करेंगे। इसका आंसर बता दो मुझे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बता दो। 37/99। और अभी आप लोग कैलकुलेटर से चेक कर भी सकते हैं, ठीक है? कन्वर्ट करने के बाद कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। पेपर में तो डेफिनेटली पेपर 1 में आएगा, तब आप नहीं चेक कर पाएंगे। और ये 0580 के रेफरेंसेज हैं, खुश मत हो जाना कि पेपर 2 में आ रहा है ये सवाल, ठीक है? तो अब ये, अच्छा, इसका आंसर आप गेस नहीं कर सकते, मैं तुक्का मार रहा हूँ, शायद पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा, शायद ये होगा, चेक कर लेना। सही है ना? इसका आंसर गैस कर दो, इसका आंसर गैस कर दो। 7/99. 7/99? 7/9. 9। ठीक है, अब ये सब कुछ आप करेंगे, कन्वर्जन ये कर लोगे ना? देखो, ठीक है, ये सारे सेम सवाल हैं, सारे नहीं कर रहा मैं, सिर्फ देख रहा हूँ कोई यूनिक सवाल मिल जाए तो। अरे बदतमीज, 3 डिजिट वाला सवाल ढूंढ रहा हूं तो मिल नहीं रहा, सब फजूल के सवाल हैं। हद हो गई यार। अब मैं अपने पास से 3 डिजिट का सवाल कर रहा हूँ भाई। 0.1, 2 और 3 तीनों रियाकर हो रहे हैं, ओके? तो सबसे पहले तो x इज इक्वल टू 0.123 अगला नंबर क्या बनाओगे? 1000x। 1000x, वेरी गुड। 1000x क्या हो जाएगा? 123.123 ठीक है। क्या करें इन दोनों को? Subtract. तो 999x इज इक्वल टू 123, और x का मतलब 123/999। ये तो आप गेस कर भी सकते थे। इसको सिंप्लीफाई जरूर करेंगे, 3 से कैंसिल आउट जरूर करेंगे। 41/3, 3 और 3। एक ये सवाल एक्स्ट्रा किया है मैंने, ये सवाल मिला नहीं मुझे यहाँ पर, ठीक है? एक और एक्स्ट्रा सवाल मैं कर रहा हूँ, 0.1, 2 और 3। इसमें क्या क्या रिएकर हो रहा है? नहीं बताओगे 2 और 3। तो 0.1, 2, 3, 2, 3, 2, 3। अब x किसी काम का है क्या? नहीं। पहला नंबर क्या बनाऊं? हेलो, बोलो, पहला नंबर क्या बनाऊं? x के बाद पहला नंबर क्या बनाऊं? 10x. 10x। 10x क्या हो गया? 1.232323।
क्या 10x और x सही है या एक और नंबर बनाना पड़ेगा? एक और नंबर वो क्या है? 100x। चलो 100x बना देता हूं मैं। 100x क्या हो जाएगा? 12.323232। क्या सेम बन गया डिजिट डेसिमल के बाद वाला? नहीं। ठीक है, तो मतलब 10x और 100x तो मैच नहीं हो रहे। अब क्या बना लूं? 1000x। हाँ हाँ ना, बताओ। एक सवाल था हाँ। कि जैसे कि रिपीट हो रहे हैं वो, तो जैसे कि आपने मल्टीप्लाई बाय 100 किया, हाँ जैसे कि 48 0.484848 है, हाँ तो वो एक स्पेसिफिक टाइम, हमें नहीं पता कितनी बार रिपीट हो रहा है, पर वो एक स्पेसिफिक टाइम रिपीट हो रहा है। हाँ। तो इन हमने अगर इन मल्टीप्लाई बाय इन 100 किया, हाँ, हमने मल्टीप्लाई बाय जब 100 किया, तो वो एक टाइम डिक्रीज नहीं हो जाएगा? तो वो माइनस करने में फर्क नहीं आएगा उसका? वो जैसे समंदर है ना, अपना आहाना, समंदर में से मैंने एक बाल्टी पानी निकाल के जो है पी लिया, तो समंदर कितना फर्क पड़ा? बताओ, क्या आप उसको समंदर नहीं कहेंगे? कहेंगे ना? ठीक है, तो ये चीजें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स रीअकर हो रही है। अगर आप उसमें से एक आध डिजिट को यहाँ बुला भी लेते तो वो बुरा नहीं मानेगा। ठीक है, तो हमें कैसे पता कि वो, जैसे कि अगर 484848 4 बार रिपीट हो रहा है? नहीं 4 बार नहीं हो रहा ना। इन जैसे अगर तुम ये कह रही हो 0.48, 4 और 8 पे डेसिमल डिजिट्स डॉट्स हैं, है ना? तो ये 4 बार नहीं हो रहा ना, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स हो रहा है। मैं 4 बार लिख पा रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, तो 4 बार हो नहीं रहा ना। देखो मैं 4 बार लिखने के बाद आंख में डॉट्स लगा रहा हूँ ना। ठीक है, तो इसका मतलब है ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो रीअकर हो रहा है। एक आध डिजिट के आगे पीछे आ जाने से इसको फर्क भी नहीं पड़ रहा। अच्छा। ठीक है, तो 4 बार नहीं, मैं 4 बार लिख रहा हूँ क्योंकि सीधी सी बात है ना, मैं कितनी बार लिख दूंगा यार मैं। ठीक है, तो इन डॉट्स का मतलब ही ये है कि चीजें आपके पास इतनी दफा हैं जितनी दफा आप गिन भी नहीं सकते। तो उसमें से एक आध चीज को अगर आप, या एक आध डिजिट को आप यहाँ ले भी आते हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे कि फर्क पड़ गया। ठीक है, चलो तो अब तुम लोगों ने मुझसे बहुत सारे नंबर बनवा लिए। यहाँ पर x भी बनवा लिया, 10x भी बनवा लिया, 100x भी बनवा लिया, 1000x भी बनवा लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसमें से कौन से काम के भाई? 10x और 1000x। 10x और 1000x, तो यानी कि मैं 1000 में से 10 वाले नंबर को माइनस करूंगा। ठीक है, नंबर आप बेशक बना लें, ज्यादा बना लें, फर्क नहीं पड़ता। 1000 माइनस 10 990x। फिर 123 में से 1 को माइनस करोगे, और डिजिट्स जो डेसिमल के बाद हैं वो तो कैंसिल हो जाएंगे। 123 माइनस 1 122। तो x की वैल्यू 122 अपॉन 990। उसके बाद जो भी इसका कॉमन फैक्टर है उससे कैंसिल करके। आना कुछ कह रही हो? नहीं तो हाथ रेस किया हुआ तुमने बेटे। आगे बात समझ में? जी। अच्छा, अब बेटा ये तो मैंने तुम लोगों को सिर्फ सिखाया, क्या रह गया, क्या रह गया? एक केस रह गया, एक केस रह गया। अभी मुझे याद था, मैं भूल गया। उफ अल्लाह। तो ये और हाँ आ गया। 0.12 और 3। अब सिर्फ कौन सा डिजिट रिएकर कराया मैंने?
यानी तीसरा डिजिट ये करो रहा है 0.1233 एंड सो ऑन। ठीक है, अब पहला डिजिट मैंने x बनाया हुआ है, क्या x मेरे काम का है? नहीं सर। ठीक है, बनाओ क्या क्या जरूरी है भाई। 100x और 1000x। 100x which will be 12.333 और 1000x बताओ क्या बनेगा? 123.333। वेरी गुड। ठीक है, 1000 और 100 काम का है, इन दोनों को माइनस किया तो 900x और 114। अरे दिमाग खराब हो गया क्या? 113 111 सही है। x इज इक्वल टू 111 अपॉन 900, ये बात सही है? बोलो सही है बात? जी जी सर। ये है मोस्ट कॉमनली आने वाले सवाल, तो ये है। और हम भाई पिछले साल तक तो यही करवाते आ रहे थे, और हमारे यहाँ जो सवाल आया 2025 में वो ये आया। ठीक है, तो अब अगर आप देखेंगे ना, पीछे जितने भी 20-25 सवाल मैंने किए आपके साथ, वो सारे के सारे रीअकरेंस के हैं। ठीक है, और हमारे अपने खुद के 4024 में जो सवाल आया था वो ये आया था, जून 2025 का सवाल है ये। ठीक है, तो अब ये वाली कैटेगरी के कुछ एक्स्ट्रा सवाल निकाल के फिर मैं कल करवाऊंगा। ठीक है, आज मैंने सिर्फ रीअकरेंस करवाई है, उसके 20-22 सवाल एक ही तरह के हैं, वो कर लीजिए खैर प्रैक्टिस के लिए। फिर कल इंशाल्लाह एक ये सवाल और इससे मिलते जुलते और जो सवाल मेरे पास हैंड आउट में है वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि सच्ची बात है, पहले मैं रिपोर्टिंग बंद कर दूं, कल आप कोई किसी को सुना दे।